रहीम का चांद का सफर, रहीम्स जर्नी टू द मून। रहीम एक बहुत ही खास बच्चा था जो हमेशा सितारों और कहकशाओं के ख्वाब देखता था। इसके ज़हन में हमेशा नए ख्यालात और सवालात उभरते रहते थे। एक रात जब वो गहरी नींद सो रहा था, उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। ख्वाब में उसने देखा कि वो और उसके तमाम हम जमात अपने प्यारे नसीरुद्दीन सर के साथ एक शानदार खलाई जहाज में सवार हैं। ये जहाज चमकदार रंगों और खूबसूरत डिजाइन का था, जो किसी खिलौना जहाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। जहाज की बड़ी खिड़कियों से बाहर का मंजर नाकाबिले यकीन था। जमीन एक नीले मोती की तरह चमक रही थी, जो खला की गहराइयों में तीर रही थी। सब बच्चों ने चमकते दमकते स्पेस सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। फिर खलाई जहाज आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह पर उतरा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी पुरसुकून हुआ अंदर आई। नसीरुद्दीन सर ने सबसे पहले कदम रखा और फिर एक एक करके तमाम बच्चे भी चांद की नरम धूल पर उतर गए। चांद पर कशिशि शकल बहुत कम थी, इसलिए हर कोई हल्के फुल्के उछल कूद कर रहा था। रहीम ने देखा कि नसीरुद्दीन सर और उसके दोस्त चांद की सतह पर खेल खेल रहे हैं, जैसे किसी बड़े खेल के मैदान में हों। नसीरुद्दीन सर ने फख्र के साथ अपने स्कूल का झंडा चांद की सतह में गाड़ा। झंडा हवा में लहराने लगा, जो इस बात की अलामत था कि उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कुछ बच्चे अपने कैमरों से खला की हुसैन तस्वीरें खींच रहे थे, ताकि इस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर सकें। हर तस्वीर एक नई कहानी सुना रही थी। दूसरे बच्चे चांद के छोटे छोटे पत्थरों को जमा कर रहे थे और उन्हें हैरत से देख रहे थे। हर पत्थर एक राज छुपाए हुए था, जो कायनात के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। आसमान में दूर कहकशाएं और सितारे जगमगा रहे थे, जो इस मंजर को और भी दिलकश बना रहे थे। रहीम ने महसूस किया कि वो एक ऐसे ख्वाब में है जो हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत है। जब रहीम की आंख खुली तो उसे याद आया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन ये ख्वाब महज एक तफरीह नहीं था, बल्कि ये इसकी जुस्तजू और ख्वाबों की परवाज की अलामत था कि तालीम और हिम्मत इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। उसने फैसला किया कि वो भी एक दिन चांद पर जाएगा, बिल्कुल अपने ख्वाब की तरह।